यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट पर रूस का हमला। ज़ापोरिज़्ज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर रूस का जो हमला है, इसमें 6 रिएक्टर्स बताया जा रहा है कि पूरी तरीके से नष्ट हो चुके हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर से थोड़ी दूर पर गिरे ये रूसी रॉकेट जाहिर तौर पर तस्वीरें अपने आप में बयां करती है कि कैसे पूरे विश्व पर इस वक्त इस हमले का संकट मंडरा रहा है। 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स प्रभावित हुए हैं जो कि आग के हवाले हो गए, और यूक्रेन के इस न्यूक्लियर पावर प्लांट पर जो रूस का हमला देखा गया है उसकी विश्व भर में आलोचना की जा रही है। यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर ज़ापोरिज़्ज़िया में हमला किया गया। आपको बता दें कि ज़ेलेंस्की लगातार ये कह रहे हैं कि अगर रूस बातचीत के लिए तैयार है तो हम भी तैयार हैं। आखिरकार क्यों बातचीत की टेबल पर अभी तक पुतिन नहीं आना चाहते हैं? सीधे तौर पर ज़ेलेंस्की से कोई बात उनकी नहीं हुई है, और तमाम जो सुरक्षा विशेषज्ञ हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर ये आग लगी रही तो परमाणु दुर्घटना हो सकती है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पहले भी हमने देखा था कि चेरनोबिल में आपदा एक वक्त आई थी, उसी तरह से अब रेडिएशन का स्तर यहां पर बढ़ सकता है और सालों तक ये रेडिएशन का स्तर बना रहेगा। ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। पीके श्रीवास्तव जी, आपसे इस पर कमेंट चाहूंगी, क्योंकि देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर्स में आग लगना दरअसल एक क्षणिक घटना नहीं है, इसके दूरगामी परिणाम होते हैं और कई जनरेशन तक देखे जाते हैं। ये हमने जापान में भी देखा है, ये हमने चेरनोबिल में भी देखा है। चेरनोबिल आज भी एक भोज स्तंभ है और इसका इतना बड़ा प्रभाव पड़ेगा जिसको जनरेशंस इसके झेलेंगे। इसीलिए हम ये चाहते हैं और सब पूरा विश्व ये चाहता है कि अब शायद लोगों की सोच बन रही है कि इस युद्ध को रोकना पड़ेगा। अगर आप इसके कारणों में जाएं तो जो मूलतः कारण ये है कि यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं बने। 1991 में एक संकेत दिया गया था जब यूएसएसआर फ्रेगमेंट हुआ कि हम नाटो को ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नहीं करेंगे, लेकिन लगातार एक्सपेंशन होते रहे। देखिए बड़ी खबर का बेहद अहम ये खबर कि यूएस की ओर से कहा जा रहा है कि हमने रोके पुतिन तो सारे जो प्रतिबंध हैं वो हटा लिए। ये देखिए पहली बार ऐसी बात सामने आई है। अभी तक तो सॉफ्ट स्टैंड यहाँ पर देखने को मिल रहा है यूएस का। यही बात है क्योंकि यूएस जो है पुतिन को और स्ट्रांग बना देगा। सर स्ट्रांग नहीं, पुतिन भी यही चाहते हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि पुतिन ये चाहते हैं कि हमले चलते रहें, क्योंकि किसी भी देश को ऑक्युपाई करके वहां रखना मामूली बात नहीं है। इसका अनुभव यूएस को सबसे ज्यादा है। इसका अनुभव यूएस को सबसे ज्यादा है कि आपको निकलना ही पड़ता है। तो इसलिए अफगानिस्तान में आपने देखा है, वियतनाम में देखा है, आपने इराक में देखा है, आपको वहां की गवर्नमेंट ही रखनी पड़ती है। इनका जो मूलतः जो कारण था जिसकी वजह से, अगर मैं आपको याद दिलाऊं, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने कीव को मतलब यूक्रेन को आर्म्स सप्लाई नहीं किए थे क्योंकि रशिया को उसके ऊपर उनके फाउंडेशनल स्पिरिट को अफेक्ट करेगा। तो ये बात समझ, अब मुझे लगता है अगर यूएस की तरफ से बयान आया है तो मैं कहूंगा ये सबसे बड़ा बयान है इस वक्त का जो युद्ध को रोकने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। करेंगे पुतिन ये कंसीडर करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन हाँ पुतिन इस मांग से नहीं हटेंगे कि आप जो है नाटो के मेंबर नहीं बनेंगे, क्योंकि पुतिन को ये लगता है। देखिए इस बीच बड़ी खबर, और यहाँ पर हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका भी कहना है कि पुतिन जरूर इस बात को सुनेंगे जब यूएस की ओर से कहा जा रहा है कि अगर हमले पुतिन ने रोक दिए तो उन पर लगाए गए जो इकोनॉमिक सैंक्शन में तमाम दूसरे अन्य तरीके के प्रतिबंध हैं वो हटा लिए जाएंगे, उन्हें रिलैक्स किया जा सकता है, उन्हें सॉफ्टन किया जा सकता है। लेकिन इस बीच शर्त यही कि पुतिन अपने हमलों को रोके, और यूक्रेन जंग रोकने के लिए लगातार ये कह रहा है कि बातचीत की टेबल पर पुतिन आए। पुतिन ने रूसी सुरक्षा परिषद के साथ बैठक जरूर की है, लेकिन रूस का ये कहना है कि नागरिकों को ढाल बना रहा है यूक्रेन। जनरल सिंह, कल भी हमने चर्चा इसी बात पर की थी कि रूस का टारगेट ये नहीं था कि वो सिविल वॉर करे, कहीं से भी मंशा नहीं थी कि आम नागरिकों को वो निशाना बनाए।